हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के टॉपिक डी कक्षकों का क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। लिगेंड्स के प्रभाव से धातु आयन की डी कक्षकों का विभाजन होता है। एक मुक्त गैसीय धातु आयन में सभी पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा रखते हैं। जो एक मुक्त गैसीय धातु आयन है उसमें सभी यानी पांचों डी ऑर्बिटल जो यानी कक्षक होते हैं उनका जो ऊर्जा लेवल होता है वो समान होता है। तो ऊर्जा समान होता है तो ऐसे कक्षकों को डी जनरेट कक्षक कहते हैं या कहलाते हैं। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड के नियम अनुसार होता है। इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था होती है या रखने का तरीका होता है वो हुंड के नियम अनुसार होता है, ठीक है ना, जिसमें एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो डी ऑर्बिटल 5 कक्षाओं का होता है, तो उसकी जो 5 ब्लॉक्स होते हैं, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये हुंड के नियम अनुसार होता है। जब लिगेंड धातु आयन के निकट पहुंचते हैं तो लिगेंडों के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। यह प्रतिकर्षण डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि करता है। देखिए, लिगेंड एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं और यह प्रतिकर्षण करना ही डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि करता है। यानी जो प्रतिकर्षण है दूर हटाना होता है वही डी कक्षकों की क्या होता है ऊर्जा में वृद्धि करता है। देखिए, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि 5 समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों के निकट लिगेंडों के पहुंचने से विभिन्न ऊर्जा वाले कक्षकों के समूह में विभाजन क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन या ऊर्जा स्तर विभाजन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन है, तो ध्यान से देखिए दोबारा कि 5 समान ऊर्जा वाले, जो 5 समान ऊर्जा यानी कि मैंने बताया था समान ऊर्जा तो उनको डीजेनरेट कहते हैं। तो 5 समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों के निकट लिगेंडों में पहुंचने से विभिन्न ऊर्जा वाले कक्षकों के समूह में विभाजन क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन या ऊर्जा स्तर विभाजन कहलाता है। धातु आयन के डी कक्षक डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स तथा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर संकेतों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, डी कक्षकों को अक्षों के सापेक्ष 2 प्रकार के विन्यास रखते हैं। जो डी कक्षक होते हैं अक्षों के सापेक्ष 2 प्रकार के विन्यास रखते हैं, जिसमें नंबर 1 अच्छी विन्यास और नंबर 2 अक्षी विन्यास होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 दे रखा है आपके एक्सियल ओरिएंटेशन। तो इन विन्यास में कक्षकों की पाली अक्षों के सहारे पाई जाती है। यानी कि आपके अच्छी विन्यास में कि इस विन्यास में कक्षकों की जो पाली होती है वो अक्षों के सहारे पाई जाती है, जिसमें आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर कक्षक आते हैं। इन कक्षकों को अच्छी विन्यास रखते हैं, अच्छी विन्यास कहते हैं। इन कक्षकों के समूह को ईजी समूह भी कहते हैं और ये कक्षक ईजी कक्षक कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नॉन एक्सियल ओरिएंटेशन यानी कि अक्षीय कक्षक। तो इस विन्यास में कक्षकों की पाली अक्षों के बीचों बीच उसमें क्या, उसमें उससे पहले वाले क्या थी, अक्षों की पाली के सहारे, और ये क्या बीचों बीच पाई जाती है, जिसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड तथा डी जेड एक्स कक्षक आते हैं। ये कक्षक अच्छी विन्यास रखते हैं, ठीक है। इन कक्षकों के सहारे या समूह को T2G कहते हैं और ये कक्षक T2G कक्षक कहलाते हैं। देखिए, डायग्राम के माध्यम से मैं समझाता हूँ आपको कि जो आपके ऊर्जा स्तर यानी कि एनर्जी लेवल, आपको मैंने बताया कि 5 कक्षक यानी डी ऑर्बिटल होते हैं। तो इसकी फर्स्ट स्टेज यानी एनर्जी लेवल जब हाई होगा तो फर्स्ट स्टेज से लेकर के सेकंड स्टेज में पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है आपको
कि डी एक्स वाई कोमा डी वाई जेड कोमा डी जेड एक्स कोमा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोमा डी जेड स्क्वायर। ये फर्स्ट स्टेज है, मगर एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो ऊपर जाके ये सेकेंड स्टेज में पहुंच जाएगा। जब सेकेंड स्टेज में पहुंचेगा तो जाकर के आपके ये अपने अलग दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, विभाजन होता है। तो आपके दो जो आपका ऊपर पहुंचेगा तो दो उसके ऑर्बिटल्स हैं ऊपर पहुंच जाएंगे, जिसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और नीचे आपके डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है ना। तो ये आपका जो दे रखा है कि डेल्टा जीरो, ये आपका ऊर्जा लेवल या ऊर्जा स्तर के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका ऊर्जा विघटन के लिए या क्रिस्टल क्षेत्र विघटन के लिए यूज किया जाता है। इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, तो दोबारा देख लीजिए, इसको दोबारा फिर बता रहा हूँ कि एनर्जी लेवल जब हाई होता है तो डी कक्षकों में आपको डीजनरेट यानी कि कक्षक क्या करते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं और अगली स्टेज में पहुँच जाते हैं। अगली स्टेज में जाकर के ये अपने आप को इस तरीके की कंडीशन फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अच्छी विन्यास, तो अच्छी विन्यास में देखो मैंने बताया था आपको कि अक्षों की पाली के सहारे, अक्षों की पाली के सहारे, तो पाली देखिए अक्षों की पाली के सहारे पाए जा रहे हैं। तो देखो अच्छे हैं एक्स वाई जेड, तो इसके सहारे हैं, ठीक है, सहारे पाए जा रहे हैं तो अक्षों के सहारे। तो ये आपके ईजी ग्रुप, तो या ठीक है ईजी ग्रुप या अच्छी विन्यास या आपके एक्सियल ऑर्जेंटेशन कहते हैं। तो देखो इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, आपके आते हैं डी एक्स वाई माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके ऑर्बिटल्स आते हैं। तो आपको एक हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक। अब इसी के अकॉर्डिंग देखिए सेकंड वाले में कि आपके क्या था T2G ग्रुप या आपके नॉन ऑर्जेंटेशन, इसमें क्या था कि डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई का जो लोब बनता है यानी कि इस विन्यास में कक्षकों की पाली अक्षों के बीचों बीच पाई जाती है, जिसमें आपके क्या था डी एक्स वाई डी वाई जेड तथा डी जेड एक्स, ठीक है। तो डी एक्स वाई क्या है, अक्षों के बीचों बीच, देखो अक्ष हैं आपके जेड एक्स और वाई एक्स, तो और ये आपके एक्स एक्स और वाई एक्स, इनके क्या है बीचों बीच पाई जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखो आपका डी एक्स जेड है और डी वाई जेड है, तो ये भी क्या है अक्षों के बीच हैं, तो इस तरीके से पाए जाते हैं। तो ये आपके अच्छी और अच्छी विन्यास हैं, ठीक है। और देखिए इसी तरीके से आपका जो डी कक्षकों का क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन है वो कंप्लीट होता है, और इसको डायग्राम के माध्यम से मैंने समझा दिया है, ठीक है।